नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूजीसी नेट। जो हिंदी का पेपर है 5 मार्च को समय निर्धारित कर दिया गया है और दोनों पाली में एग्ज़ाम होगा, सुबह और शाम, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनका संक्षिप्त परिचय है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनके बारे में जो विद्वानों का कथन है वह भी है। तो चलिए एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। दादा का नाम शिवरतन साहू, जो दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी। इनके बचपन का नाम कलाधर झारखंडी था तथा गुरु का नाम मोहिनी लाल था। अब देखिए एक यहाँ पे मोस्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। ईला चंद्र जोशी तथा अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अब है इनकी कविताएं। जो इन्होंने सबसे पहली कविता की वह है सावन पंचक, 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पहली छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, जो 1918 ईस्वी में झरना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इनकी प्रथम पुस्तककार रचना है उर्वशी, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह गद्य पद्य की रचना है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में है, इसीलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। अब है खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह, यह है कानन कुसुम, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों यह इनकी प्रथम रचनाएं थी, जिसको मैंने अलग अलग करके लिखा है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है इसको भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको आसानी से समझ में आता होगा और पढ़ने में याद भी हो जाएगा। अब देखते हैं जो मोस्ट कथन है। झरना, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की इस रचना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार की गई है और इस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। फिर एक और मोस्ट लाइन है आंसू, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 133 छंद है। यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। देखिए ये कालिदास की रचना है मेघदूत, और संस्कृत की, और यह हिंदी की रचना आंसू, जिसे हिंदी का मेघदूत उपाधि से सम्मानित किया गया है या कहा जाता है। तीसरी लाइन है चित्राधार, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इससे यह एक संग्रह है जिसमें ब्रज की सभी कविताएं संकलित हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि झरना और चित्राधार दोनों 1800 में ही प्रकाशित हुई थी। तो झरना छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार कर लिया गया है और चित्राधार को ब्रज की सभी कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। अब देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं उसको एक बार क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिखा हुआ है, एक बार इसको फटाफट रीडिंग लगाते हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी, वनमिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। एक इनकी सबसे विश्व प्रसिद्ध जिसे महाकाव्य की उपाधि दी गई है वह है कमायनी। यह 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें शांत रस है और यह किस दर्शन पर आधारित है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यह समरसता या आनंद दर्शन पर आधारित है और इसमें ताटंक छंद है। तो चलिए जो इसके 15 सर्ग हैं, अक्सर एग्जाम में इसको क्रमबद्ध करने के लिए दे देता है और एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। तो इसको इस 15 सर्ग को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है चिंता,
आशा, श्रद्धा, काम। पांचवा है वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। फिर यहाँ पे नौवां है ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। 13 से लेकर 15 तक दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो दोस्तों यह था छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवनी और उनकी रचनाएं और कामायनी के 15 सर्ग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।